सत्य नमस्कार। आज हम कुछ पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल से, जो कि घटना चक्र का एक सीरीज है। पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र का एक विशेषांक है। उससे हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि प्री परीक्षाओं के लिए, स्टेट प्री परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? तो इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से राजस्थान होगा। ये हमारे भारत का मैप है। ये हमारे भारत का मैप है और भारत के इस मैप में इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उनको अक्षांश कहते हैं, और इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, ये जो हमारा स्टेट है छोटा सा, ये है सिक्किम। अब सिक्किम से कोई एक अक्षांश गुजर रहा होगा इस तरह से, तो ये कहाँ कहाँ से होके जाएगा? ये पहली बात तो यूपी से होके जाएगा, और दूसरी बात राजस्थान से होके जाएगा सर्वाधिक जो है मात्रा में। तो इसमें विकल्प में देखते हैं। विकल्प में क्या था? देखिए विकल्प में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। विकल्प हैं हिमाचल प्रदेश, वहाँ से नहीं जा रहा, पंजाब से नहीं जा रहा, जम्मू कश्मीर से नहीं जा रहा, तो राजस्थान इसका सटीक आंसर रहेगा। देखिए कौन कौन से विकल्प दिए थे। विकल्प दिए थे आपको, ये हिमाचल प्रदेश दिया था, जम्मू कश्मीर दिया था, और पंजाब दिया था, ठीक है, और राजस्थान दिया था। तो ये सिक्किम है। एक ये जो अक्षांश होगा कहाँ से होकर जाएगा? ये राजस्थान से होकर के गुजरेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर होगा? कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर होगा? विकल्प हैं बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और नागपुर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैप पे देखते हैं दिल्ली हमारी कहाँ पर है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये दिल्ली है, ठीक है। और देशांतर की बात की जा रही है, तो ये वाला जो देशांतर है, इस तरह की जो रेखाएं हैं उनको कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर, ठीक है। तो दिल्ली से जो देशांतर गुजर रहा है इस तरह से, वो सबसे समीप किस शहर से होगा? तो शहर दिए हैं आपके हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है, ये हैदराबाद रहा। उसके बाद नंबर 2 पे पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है पुणे, ये रहा पुणे। उसके बाद फिर नागपुर कहाँ पर है? नागपुर भी महाराष्ट्र में, ये रहा नागपुर। उसके बाद है फिर बेंगलुरु आपका ये रहा बेंगलुरु। तो सबसे करीब क्या है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन आपका है असम, भूटान, बांग्लादेश। असम, भूटान और बांग्लादेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है असम जो है, और दूसरा पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला सही कि दूसरा सही कि तीसरा सही कि चौथा सही है। पहले क्या है? असम जो है, पहले में क्या कह रहा है? असम जो हमारा स्टेट है वह भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। आइए देखते हैं असम की स्थिति। यह रहा आपकी मैप में, देखते हैं, ये रही आपकी असम की स्थिति, ठीक है, ये असम है। तो कह रहा है भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है, तो ये रहा बांग्लादेश। तो सही बात है। असम जो है, असम का ये जो ऊपरी वाला भाग है, ये थोड़ा सा भाग कहाँ से लगा है? बांग्लादेश की सीमा से टच करता है, ठीक है। या फिर ये वाला जो भाग है ये भी बांग्लादेश की सीमा से टच करता है, तो ये सही है। बांग्लादेश की सीमा से असम जो है टच करता है, और भूटान से तो टच ही करता है। मानस जो नदी आती है वो भूटान से ही आती है असम में, तो वो जो है भूटान से टच करता है। ओके, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ। अगला जो है स्टेटमेंट नंबर
2 वो क्या है, पश्चिम बंगाल। अब स्टेट की बात हो रही, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। इसको ज़रा देख लेते हैं। तो ये रहा पश्चिम बंगाल, ये कौन सा रहा, ये हमारा रहा पश्चिम बंगाल। ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर यहाँ तक दार्जिलिंग तक पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का जो ये दार्जिलिंग जो रीजन है वो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, ये बात सही है। और दूसरी बात, बांग्लादेश की सीमा से भी पश्चिम बंगाल का ये वाला पूरा रीजन लगा हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट 3, ये क्या कहता है। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, मिज़ोरम, अगला स्टेट है मिज़ोरम। मिज़ोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा। अब देखते हैं मिज़ोरम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं अपने स्टेट मिज़ोरम में। तो हमारा जो ये स्टेट है ये रहा मिज़ोरम, इधर है म्यांमार, तो म्यांमार से तो मिज़ोरम लगा ही है। और साथ ही साथ ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट बांग्लादेश का है और इधर ये मिज़ोरम है। तो मिज़ोरम बांग्लादेश से भी यह सीमा बना रहा है। तो ये भी कथन सही है। तो यानी हमारे तीनों कथन यहाँ पर क्या हो गए, सही हो गए। पहला कथन क्या है, असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ, सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ, सही है। तीसरा, मिज़ोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, ये भी हमारा सही है स्टेटमेंट। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, काहे के लिए प्रसिद्ध है, मीठे पानी की झील के लिए प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, या फिर विकल्प नंबर 3 एक प्रवाल द्वीप है, या फिर भारत के सबसे पश्चिम में स्थित एक बिंदु है। आपको बताना है यह चारों में से क्या है। तो जो कुट्टानाड है इसके बारे में बताना चाहेंगे। केरल का कुट्टानाड ये भारत का न्यूनतम, केरल कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, सी लेवल से यानी 0 से नीचे है। ये कितना, -2.7 मीटर। कितना है, -2.7 मीटर सागर तल से, 0 से। तो ये भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, या कहें कि सी लेवल से सबसे नीचे तक का क्षेत्र है। ये धान के लिए, ठीक है, और यह जो है धान के लिए और मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। इसे केरल का धान का कटोरा भी कहते हैं, किसे, कुट्टानाड को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हुआ नंबर 2, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या नाम है, कुट्टानाड, कुट्टानाड। आगे तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ उपस्थित हैं। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, केरल में है, या फिर तमिलनाडु में। आइए हम एक मैप द्वारा इसको देख लेते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है और हमको जाना है साउथ इंडिया में। हमको कहाँ जाना है, साउथ इंडिया में जाना है। और ये रहा साउथ इंडिया का मैप कुछ इस तरह से। देखिए सेवराय पहाड़ियाँ, ये रही सेवराय पहाड़ियाँ और ये है इनकी अवस्थिति तमिलनाडु में। सेवराय पहाड़ियों के जस्ट ऊपर जाएंगे तो जवादी पहाड़ियाँ मिलेंगी, इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ मिलेंगी। कभी कभी क्रम पूछता है नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, फिर इधर को जवादी पहाड़ियाँ, फिर सेवराय पहाड़ियाँ। अगर विकल्प में नीलगिरी हो तो जवादी पहाड़ियों के बाद नीलगिरी, फिर सेवराय पहाड़ियाँ। और विकल्प में अगर अनाईमुडी हो, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हों, तो सबसे पहले नल्ला मल्ला, फिर आपकी जवादी हिल्स, फिर नीलगिरी हिल्स, फिर आपकी रहेंगी अन्नामलाई हिल्स, और फिर आपकी रहेंगी सेवराय हिल्स, और लास्ट में ये कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ियाँ हैं, सबसे दक्षिण में पहाड़ियाँ हैं कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ। कार्डमम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियाँ सबसे दक्षिण में स्थित हैं, किसके, भारत के। एक दो और देख लेते हैं, क्या अब तक क्रम पूछ देता है। इधर आपको मिलेंगी गडजात हिल्स, ये ओडिशा मिलेंगी आपको। फिर ये मिलेंगी गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेंगी। अजंता और सतमाला भी महाराष्ट्र में मिलेंगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है पर्वत श्रेणियाँ हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम होगा। याद रखिए, पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से ईस्ट, यानी इस तरह से यहाँ से इधर को। ठीक है, आइए मैप की तरफ चलते हैं। मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर पहाड़, ये मध्य भारत की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा मध्य भारत है। और मध्य भारत में पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से ईस्ट इधर चलना है, इधर से इधर हमको चलना है। तो सबसे पहले आपको सतपुड़ा, उसके बाद यहाँ पे महादेव पहाड़ी है, उसके बाद फिर मैकाल, यहीं से आपको मैकाल से क्या निकलती है, सोन नदी निकलती है। और उसके बाद आपको मिलेंगी छोटा नागपुर पठार झारखंड में। ठीक है, छोटा नागपुर पठार झारखंड में। तो पहले सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, है ना, और फिर छोटा नागपुर पठार। ठीक है, तो देखिए कौन सा विकल्प सही होगा। सतपुड़ा सबसे पहले क्या होगा, सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर पठार। देखिए सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पठार, मैप से हमने क्लियर किया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, लैटराइट मिट्टी भारत में कहाँ मिलती है। उत्तर प्रदेश में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में मिलती है, पंजाब में मिलती है या फिर महाराष्ट्र में मिलती है। तो लैटराइट मिट्टी जो है वो कहाँ मिलती है सर्वाधिक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक मैप के द्वारा हम लैटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पर मिलती है। तो ये हमारी लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है जो आपका डार्क ब्लैक है, वो सब लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। वास्तव में लैटराइट मिट्टी होती क्या है, लैटराइट मिट्टी जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है और वर्षा से क्या होता है, मिट्टी बह जाती है, ऊपरी परत बह जाती है, लास्ट में जो ऊपरी परत के बाद जो निकलती है निछालन के बाद, वो लैटराइट मिट्टी है। और लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है बस। तो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट का ये पूरा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का। इसमें महाराष्ट्र का क्षेत्र भी आता है, कर्नाटक का भी आता है और केरला का भी क्षेत्र आता है। ये कुछ भाग तमिलनाडु का है, ठीक है, और कुछ भाग आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कुछ भाग है। छत्तीसगढ़ में छोटा नागपुर पठार का एक छोटा एरिया है, उड़ीसा में कुछ भाग में मिलती है। और ये आपका मेघालय का पठार पूरा सा लैटराइट मिट्टी से भरा पड़ा है। ये मेघालय का पठार है लैटराइट मिट्टी से। तो वास्तव में जो लैटराइट मिट्टी होती है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन से निर्मित होती है। यह भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु के छोटे भाग, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, उत्तर में मेघालय, ये सब बता चुके हैं हम। इसमें क्या होता है, लौह अयस्क एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र। कहाँ मिलेगी, महाराष्ट्र में, क्योंकि यूपी में है नहीं, हिमाचल में है नहीं, पंजाब में है नहीं। तो आंसर क्या है, राइट आंसर महाराष्ट्र। लैटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है, लेकिन इसमें विकल्प नहीं है केरल में, इसलिए महाराष्ट्र में। चूँकि विकल्प में केरल नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र।